और बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे यूपी के मेरठ से। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में एनडीटीवी बड़ा खुलासा करने जा रहा है। आपको बता दें, मेरठ पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मृतक मोइन का सौतेला भाई हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी अभी फरार है। पैसे के लेन देन के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हमारे 2 संवाददाता इस बड़ी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रणवीर और मुकेश सेंगर भी। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे मुकेश का। मुकेश, क्या बता रहे हैं आपके पुलिस सूत्र? देखिए, जो अब तक की जांच हुई है उस जांच के हिसाब से जो मेरठ पुलिस के सोर्सेस हैं उनके हवाले से जानकारी मिली है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला जो मृतक मोइन है उसका सौतेला भाई है और हत्याकांड के बाद से ही वो फरार चल रहा है। उसकी तलाश के लिए लगातार अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि हत्याकांड के पीछे जो वजह है वो पैसे का लेन देन है और कोई प्लाट बेचा गया था जिसके बाद कुछ पैसे उसने अपने भाई को दिए थे और ये पैसा भाई जो है वापस नहीं कर रहा था और इसी वजह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में जो मृतक मोइन का सौतेला भाई के अलावा कुछ और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस ने मृतक मोइन की पत्नी के भाई के स्टेटमेंट के बेसिस पर एफआईआर दर्ज की थी और इस मामले में 2 आरोपी पहले गिरफ्तार किए हैं। लेकिन जो अब तक की जांच में निकल कर आ रहा है कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला जो है वो मृतक मोइन का सौतेला भाई है। इसके साथ ही जांच में ऐसा भी लगता है कि शायद हत्याकांड को बुधवार को ही अंजाम दे दिया गया था, क्योंकि बुधवार से मोइन और उसका परिवार जो है वो किसी को नहीं दिखाता। घर के बाहर ताला बंद था। जिस जिस हत्याकांड के बाद आरोपी ने घर के बाहर ताला बंद कर दिया और भाग गया था। तो जांच में अब तक ऐसा लगता है कि हत्याकांड के जो पीछे वजह है वो पैसे का लेन देन, ये पुलिस ने साफ कर दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि इस पूरे हत्याकांड में परिवार के लोग इन्वॉल्व है, कोई बाहर का आदमी इसमें शामिल नहीं है। परिवार के लोग जी मुकेश, आपको रोकेंगे, हम सीधे रणवीर का यहाँ पर रुख करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, सौतेला भाई मास्टरमाइंड पुलिस बता रही है, अभी हालांकि फरार है, पकड़ा जाएगा जल्द ही। ऐसे में सवाल ये उठता है कि परिवार की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उसके जो आपसी संबंध है, वो क्या कहते हैं, वो पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, मोइन के पिता ने 2 शादियां की थी और उनकी 2 शादियों में जो एक माँ थी उनसे एक बेटा था अमजद और दूसरे माँ से ये मोइन थे। तो मोइन और अमजद ने मिल करके लिसाड़ी गेट इलाके के एक जगह पर एक ज़मीन खरीदी। उस ज़मीन पर आधे हिस्से में मकान बना हुआ था और आधा हिस्सा खाली था। जो हिस्से में मकान बना था वहाँ अमजद रहने लगा और जो खाली था उस जगह पर मकान बनाने के लिए जो मोइन है उसने पास में एक किराए का मकान लिया। मोइन खुद राजमिस्त्री का काम किया करता था, ऐसे में वो खुद ही अपना घर बना रहा था और बुधवार को सुबह मोइन ने अपने घर का लिंटर डाला था और मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी। इस बीच बुधवार शाम से जो परिवार मोइन और उसकी पत्नी और तीनों बेटियां वो कहाँ थी ये जानकारी किसी को नहीं थी, क्योंकि घर के बाहर ताला लगा था। जब रिश्तेदार फ़ोन कर रहे थे, अड़ोसी पड़ोसी को पता नहीं चला, तो रिश्तेदार घर पहुंचे। घर के बाहर ताला लगा देख करके जब वो छत पर जाके देखे तो घर का सामान बिखरा हुआ था। पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पता ये चला कि जो मोइन का साला है, मोइन का साला वो रहने वाला हापुड़ का है, उसने 4 लाख रुपए अमजद को दिए थे और अमजद चोरी के एक मामले में दिल्ली की जेल में बंद था। तो ऐसे में विवाद इस बात पे शुरू हुआ कि अमजद को जो 4 लाख रुपए दिए गए थे वो पैसे अब वापस कैसे मिलेंगे, और इसी वजह से विवाद शुरू हुआ था। और इस बीच में वो मकान बन रहा था तो बगल की ज़मीन भी थी, उसको लेकर के भी कुछ विवाद था। तो जो प्राइमा फसाई जो पुलिस को जानकारी मिली है कि वो जो पैसा हापुड़ में रहने वाला मोइन का साला उसने दिया था, उसको लेकर के विवाद चल रहा था और इस बीच में जो खाली प्लॉट पर मकान बन रहा था उसका लिंटर बुधवार को पड़ा था। ऐसे में अमजद इस मामले में आरोपी हो सकता है, वो संदिग्ध है। साथ ही एक और उसका भाई है अजीज इस वक्त रुड़की की जेल में बंद है हत्या के एक मामले में। तो इस तरह की एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है और विवाद जो है वो पैसे और इस खाली पड़ी जो प्लॉट था जिसपे घर बन रहा था उसको लेके हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस पूरी जानकारी के लिए, और साथ ही हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे संवाददाता मुकेश का। तो यूपी के मेरठ का ये बड़ा हत्याकांड, और इस मामले में पुलिस ने कुछ और खुलासे किए हैं। 2 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। अब एक सौतेले भाई की तलाश है। मोइन नाम के शख्स जिसकी हत्या हुई थी, उसके परिवार की हत्या हुई थी, उसमें उसके सौतेले भाई की तलाश पुलिस को है।